नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या पार्टिकल्स हैं, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या दोष हैं और उन दोष से निवारण के लिए क्या उपाय हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन की हर इस बगिया का हर पुष्प मुझे महकाना है और शिक्षा का संदेश मुझे जन जन तक पहुंचाना है। इसी ध्येय, इसी उद्देश्य के साथ आपके बीच में लगातार ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मानव नेत्र क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके पार्ट हैं, किन पार्ट का क्या काम है, ये पार्ट कहाँ पे होते हैं, इनमें दोष क्या होता है, इन दोष के लिए निवारण क्या करते हैं, तो सबको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो देखो यार, हम ये स्ट्रक्चर पहले से क्रिएट क्यों किए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं स्ट्रक्चर अच्छे से बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर बनाने में ही इतना वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर उसको पढ़ा के समझाने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो के पहले इस स्ट्रक्चर को 10 मिनट में अच्छे से क्रिएट करके, और अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अच्छे से। देखो यार, मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र के विषय में देखिए, बायोलॉजी में भी हम अध्ययन करते हैं और हम सब फिजिक्स में भी अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता दूं कि नेत्र के विषय में क्या होता है। देखिए, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव ऐसा होता है जिसकी आंखें यहां होती हैं, यहां ये होता है, और एक जीव ऐसा होता है कि उसका नेत्र ऐसे होता है, जैसे हम बोल सकते हैं गाय, भैंस, चीता, इन सब के जो नेत्र होते हैं वो साइड में होते हैं, यहां होते हैं। बिल्ली हो गई, बंदर हो गए, मानव हो गए, उन सब की नेत्र सामने होती है। तो जो सामने नेत्र जिन जीवों की होती है वो यहां से 150 और यहां से 150, यानी इस हिस्से से 150 अंश देखते हैं और इससे 150 अंश, और इन एक नेत्र को हम बंद कर लेंगे तो 150 अंश देखेंगे। लेकिन दोनों नेत्रों की सहायता से कोई भी जीव, मानव 180 अंश देख पाता है। तो आप कहेंगे कि इससे 150, इससे 150 तो 300 होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि इससे 150, इससे 150 में कुछ कॉमन पार्ट होता है जिसे हम दोनों नेत्रों के सहायता से देखते हैं। तो जो जीवों की नेत्र यहां होती है वो सामने 180 अंश देखते हैं, और ये जो इनकी इस दिशा में नेत्र होती है ये ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, इनका परास ज्यादा होता है, इधर से भी 150, इधर से भी 150, पूरा ये 300 देखते हैं। लेकिन ये जो जीव होते हैं ये केवल और केवल 180 अंश देख पाते हैं। तो नेत्र क्या है, कैसे वर्क करता है, इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकार का गोला है। गोला जानते होंगे, देखिए एक शब्द होता है गोला, एक होता है वृत्त। चूड़ी हो गया, उसे हम वृत्त बोलेंगे। फुटबॉल हो गया, गोला है। फुटबॉल एक 3D फिगर है, चूड़ी एक 2D फिगर है। तो सबसे पहले जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र का जो गोला होता है, ये जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, ये एक प्रकार का गोला जैसा होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया भी कि जो मानव नेत्र होता है ये एक प्रकार का गोला होता है, और इस गोले को हम पूरा नाम जो देते हैं उस जिसमें ये नेत्र स्थित होती है, ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है ये जिसमें स्थित होता है उस पार्ट को हम गोलक बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज अच्छे समझ में आ गई, गोलक क्या है। जिसमें नेत्र स्थित होता है उसी पार्ट को हम गोलक बोलते हैं। और गोलक के बाद जो अगला पॉइंट मुझे पढ़ना है, दृढ़ पटल। जो मानव नेत्र होता है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफेद रंग की होती है और यह अपारदर्शी होती है। दृढ़ पटल क्या है, एक एक चीज देखिए हम डिटेल में बताएंगे, आप पॉइंट वाइज इसे नोट कर लीजिएगा। दृढ़ पटल का काम है कि सबसे पहला काम इसका क्या है कि यह अपारदर्शी होती है। इसका एक क्वालिटी है, यह दिखाई नहीं देता, इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता, और यह सफेद रंग की होती है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि हमेशा
इस नेत्र के अंदर काच द्रव है, पीत बिंदु है, रेटिना है, रक्तक पटल है, अंध बिंदु है, ऑप्टिक्स नर्व है और इसमें आपका आइरिस है। सारी चीजें, ये चीज इस नेत्र के अंदर स्थित है और इन सबकी रक्षा करना दृढ़ पटल का काम है। दृढ़ पटल का काम क्या है? दृढ़ पटल होता कैसे? सफेद, अपारदर्शी। इसका काम क्या है? नेत्र के अंदर उपस्थित सभी पार्ट की सुरक्षा करना किसका काम है? दृढ़ पटल का काम है। तो पहला, नेत्र जिसमें स्थित होता है गोलक। दृढ़ पटल क्या है? जो आंख की सबसे बाहरी परत होती है उसे दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल सफेद रंग की होती है और अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है इनट्रांसपेरेंट, जिस मतलब मैं बोल सकता हूं इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता। इसका काम क्या है? नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करना। तो मैं आशा करता हूं कि दृढ़ पटल और गोलक क्लियर हो गया होगा। अब दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक परत होती है, ये देखो, ये दृढ़ पटल है, इसके ठीक नीचे देखो, ये दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक पटल होती है जिसे रक्तक पटल बोलते हैं, इंग्लिश में कोराइड लेयर बोलते हैं। या काले, गहरे काले रंग का रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे होती है या गहरे काले रंग की होती है, इसे कोराइड लेयर बोलते हैं। इसका काम क्या है? देखिए, ये नेत्र है, ये एक लेंस है, इससे प्रकाशीय किरणें ऐसे जाती हैं और प्रकाशीय किरणें जब जाके इस दृढ़ पटल पर पड़ती हैं, ध्यान से सुनना, जब दृढ़ पटल पर पड़ती हैं तो दृढ़ पटल प्रकाशीय किरणों को, प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है और प्रकाश को जब ये अपनी ओर अवशोषित करता है तो जब प्रकाश का अवशोषण हो जाता है तो प्रकाश का परावर्तन रुक जाता है। तो फिर से सुनना, रक्तक पटल का काम क्या है? दृढ़ पटल के नीचे होती है, यह गहरे काले रंग की परत है, अपारदर्शी परत ये भी होती है, काला रंग सदैव अपारदर्शी होता ही है। रक्तक पटल इंग्लिश में कोराइड लेयर, इसका काम क्या है? ये काले रंग की होती है, नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करना और उस प्रकाश का परावर्तन होने से रोकना। दो चीज, गोलक जिसमें आंख स्थित होती है, दृढ़ पटल आंतरिक भागों की रक्षा करना, रक्तक पटल प्रकाश को अवशोषित करना और परावर्तन को रोकना। तो मैं आशा करता हूं कि गोलक, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, ये 3 पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रेटिना पर। देखिए यार, रेटिना क्या होती है? रेटिना पे ध्यान से समझना। रेटिना जो होती है ये दृढ़ पटल, रक्तक पटल के बाद की पटल है, ये एक प्रकार की लेयर होती है। ये ध्यान समझना, रक्तक पटल के नीचे एक पटल होती है, एक परत होती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। कई लोग, कई टीचर बताते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ध्यान से सुनना अच्छे से, आप लोगों को हम बता रहे हैं प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता। रेटिना पे बना प्रतिबिंब मुझे अच्छे से दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना। अच्छा, पहले एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये रेटिना जो होता है इसका काम क्या है कि यहां पे ये गलत लिखा हुआ है, ये काम तो आपका कार्निया का है, ध्यान से सुनना। रेटिना का काम क्या है? रेटिना पर देखिए, रेटिना पहले एक प्रकार की जो परत है ये पारदर्शी परत है, पारदर्शी परत है, इतना जानो पहले। इसका काम क्या है? जैसे देखो, मैंने यहां पे लिखा ए डी पी और हमने लिख दिया राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अब तुम इमेजिन करो, यहां से ध्यान से सुनना, आप इस डी को देखो, आपको ये डी दिख रहा होगा, ये भी पता है कि ये ए है, ये पी है, ये राधे कृष्णा लिखा हुआ है, ये डी है। तो ये जो डी है आपको दिख रहा है, तो इसका सीधे सीधे प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनेगा। यही कारण है कि मुझे डी दिख रहा है, ये दिख रहे हैं मगर धुंधले दिख रहे हैं। तो ए पी और राधे कृष्णा का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनेगा और जो डी का प्रतिबिंब बनेगा वो पीत बिंदु पे बनेगा। तो क्लियर हो जाइए, रेटिना पे बना प्रतिबिंब मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। रेटिना पे स्थित बिंदु जो होता है पीत बिंदु, पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। फिर से समझना, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को देख रहे हैं। अगर आप ए को देख रहे हो तो आपको पता है कि यहां अंध बिंदु लिखा है, यहां ए लिखा है, यहां 2, यहां डी, यहां राधे कृष्णा।
लेकिन फर्स्ट टाइम में ए जो आपको दिख रहा होगा वो अंध बिंदु डी और राधे कृष्णा ओझल ओझल दिख रहे होंगे, लेकिन पूरा लाइटली आपको दिख रहा होगा ए। तो ए का इस समय जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पीत बिंदु पे बन रहा है, अंध बिंदु डी राधे कृष्णा का प्रतिबिंब ये रेटिना पे बन रहा है। तो आप यहां से क्लियर हो गए होंगे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जिस समय जो वस्तु मुझे स्पष्ट दिखाई देती है उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनता है, और जो मुझे धुंधली या ओझल टाइप में दिखाई पड़ती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो रेटिना का काम क्या है? रेटिना एक परत होती है जो पारदर्शी होती है, इस पे मुझे धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी रेटिना पे एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, और प्रकाश की किरणें पीत, जब कोई प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनता है तब मुझे स्पष्ट वो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन रेटिना पे बनता है तो मुझे धुंधली दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मैं अभी किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरे निगाह सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं सारे स्टूडेंट को देख रहा हूं, लेकिन फर्स्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए मेरी निगाह किसी एक पर केंद्रित होती होगी, तो जिस पे केंद्रित हो गई उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पे, लेकिन हमें पता है इसके बगल दिनेश है, इसके बगल महेश है, इसके बगल और कोई है, तो उन सबका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जिसे हम देख रहे हैं एक टक, उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बन रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका रेटिना और पीत बिंदु भी क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनना, इसी रेटिना के नीचे एक अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु का मतलब जैसे अचानक दुर्घटना हो गई, हम खड़े हैं, कोई एक गाड़ी से आया, मेरा एक्सीडेंट कर दिया, तो मैं उस समय घबरा जाऊंगा, मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अंध बिंदु पे बनेगा। ये दुर्घटना जब होती है तब ये प्रतिबिंब जो वस्तु का बनता है वो अंध बिंदु पर बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अंध बिंदु भी समझ गए होंगे। ये प्रकाश सिरा ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये सारी चीजें जब पीत बिंदु बनती हैं तो ये एक आपका छिद्र होता है जिसे हम ऑप्टिक्स नर्व बोलते हैं। ये ब्रेन को मैसेज करता है कि हाँ भाई ये मार्कर है, हमने इसको देखा, ये प्रकाश सीधे गया पीत बिंदु पे, पीत बिंदु से ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। याद रखना, ये जो मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, तब ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। तो ये जो आपका एक छिद्र टाइप में होता है, इसे नर्व ऑप्टिक्स नर्व प्रकाशिक सिरा बोलते हैं। यहीं से ब्रेन को मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि गोलक, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु और आपका अंध बिंदु, ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। इस मानव नेत्र के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम कांच द्रव या कचाप द्रव भी बोलते हैं। तो ये द्रव के बारे में आप जानते होंगे, बता ही दिए हम। अब इसके बाद याद रखना, एक होता है आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस एक मांसपेशी होती है और इसी के सहारे नेत्र लेंस टिका होता है। जैसे हैंगर पे कपड़ा, वैसे आइरिस पे क्या है? ये लेंस टिका है। आइरिस के कारण ही किसी भी व्यक्ति की आंख भूरी, गंजी, ब्लैक, ब्लू दिखाई देती है। और ये किसी किसी देश में, अमेरिका में जो लोगों की आंखें गंजी होती हैं, ये आइरिस का रंग, आइरिस के रंग के कारण ही किसी भी व्यक्ति की नेत्र भूरी दिखाई देती है या नीली दिखाई देती है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? आइरिस एक मांसपेशी है जिस पर यह लेंस टिका होता है, और ये जो सामने इस लेंस के चारों ओर एक द्रव भरा हुआ, उसे जलीय द्रव बोलते हैं, उसका अपदान 1.33 होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आइरिस भी क्लियर हो गया होगा। लेंस आप जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और नेत्र तारा क्या है? जो लेंस के बीच में देखिए एक पॉइंट होता है, एकदम बीच में, उसे हम नेत्र तारा बोलते हैं। और इस लेंस के ऊपर एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कार्निया बोलते हैं। कार्निया का काम क्या है? कार्निया का काम है धूल कण से नेत्र की रक्षा करना। धूल आदि कण जो होते हैं उनसे नेत्र लेंस की रक्षा करना, इसका काम होता है। तो हम आशा करते हैं, अच्छा, जब आप नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में कार्निया ही दान किया जाता है, ये भी आप जानते रहिएगा। तो सबसे पहले मानव नेत्र का स्ट्रक्चर क्या है आप समझ गए होंगे, इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो ध्यान से समझना, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष मतलब दृष्टि में दोष, दृष्टि में कोई खराबी आ जाना। दो दृष्टि दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। पहले इतना समझ लें तो दृष्टि दोष पढ़ा है। निकट बिंदु क्या होता है? लेंस से, जैसे ये आंख है, ये नेत्र है, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी
नेत्र एक प्रकार का लेंस है। नेत्र लेंस से वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई